योग गुरु बाबा रामदेव जी से मिला, तो कहा दादाजी मुझे भी कुछ योग सिखा दो। तो दादाजी बोलिए अच्छा योग करना चाहिए, योग किया करो। मैंने अपने चाचा को, वो कहते हैं ना, हम एक बात आधी अधूरी सुन के आ जाते हैं तो घर पे तुरंत एक्सप्लेन कर दें, भाई साहब ये काम करो बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने भी पूरी सुनी ली बाबा जी की बात। मैंने अपने चाचा जी को कह दिया, मैं चाचा जी योग शुरू करो, ये पेट अंदर करो। चाचा जी भी एक्टिव हो गए कि मेरा भतीजा गया बाबा रामदेव जी से मिलकर आया योग आश्रम में। भाई साहब उन्होंने सुबह कर दिया काम चालू, टीवी चला दिया। बाबा जी कह रहे थे ये क्या है, सांस खींचो कटाओ बताते, करनी चाहिए, करने से होता। चाचा जी ने सांस खींचा, बाबा जी कह रहे थे और खींचो। थोड़ी देर बाद बाबा जी बोले और खींचो, चाचा जी ने और खींचे। बाबा जी कह रहे थे और खींचो, चाचा जी ने और खींच लिया। इतनी देर में लाइट चली गई, चाचा जी ने सांस खींचे रखा। आधा घंटे बाद कसम से बता रहे लाइट आई, तब तक भगवान ने चाचा जी खींच ली। सर मैं सही बता रहा हूं। मैं कॉलेज का मेरा पहला दिन था सर, कॉलेज में गया, पहला दिन क्लास में गया और प्रोफेसर साहब मेरे को कहने लगे, क्योंकि एक तरफ लड़की बैठी थी दूसरी तरफ लड़कों की रो थी, और इत्तेफाक से सर लड़कों की रोने में अकेला ही बैठा था। सही बता रहा हूं, क्योंकि हिम्मत वाला अकेला ही बैठ सकता, तो मैं लड़का अकेला ही बैठा था। तो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं भाई खड़ा हो जाए, क्या नाम है तेरा? कहा जी मेरा नाम है साजन। तो प्रोफेसर साहब गुस्सा हो गए, बदतमीज ऐसा भी कोई नाम होता है? कहा जी हाँ मेरा रख दिया गलती से घर वालों ने। तो इतना कहती कि लड़कियों ने नाम सुना वो हंसने लगी सर, तो वो हंसने लगी। प्रोफेसर साहब कहेंगे एक बात सुन ले तो आज के बाद। हाँ जी, तुम्हें तेरा ये नाम जो है ना साजन, आज के बाद इस कॉलेज में नहीं चलेगा। कहा जी क्यों नहीं चलेगा? कह रहा नहीं चलेगा। कहा जी ये कैसे हो सकता है, ये तो पिछले 15 साल से चलता आ रहा है, अब कैसे आप मना कर दो? नहीं, आज के बाद एक कंडीशन अप्लाई है, या तो अपना नाम बदल ले, नहीं तो कॉलेज की जितनी लड़कियां हैं तो उनको अपनी बहन मान ले। मका जी ना तो मैं अपना नाम चेंज करूं और ना मैं कॉलेज की किसी लड़की को बहन मानूं। पहले क्यों नहीं मानेगा? मैं कहा प्रोफेसर साहब देखो टेंशन वाली बात ये हो रही है, अगर मैं बहन को मान लूं तो फिर ये बताओ इतने भात कौन भरेगा? मैं कॉलेज का पहला दिन है, भात का जुगाड़ तुमने इतना करवा दिया, तो टेंशन वाली कोई ऐसी बात करता ही नहीं है, ना लेनी चाहिए टेंशन। वो सुबह सुबह एक दिन ससुर जी का फोन आ गया, कहने बेटा कैसे हो? मैंने बोला ससुर जी जब से आपकी बेटी के साथ शादी हुई है। कैसा? कहना बेटा तू टेंशन मत ले। हाँ कैसे? कह मैं तो इसकी मां को झेल रहा हूं, तेरे पास तो हथियार अभी भी ये छोटा ही एटम बम है, मेरे पास तो बड़ा है और मैं 40 साल से इसलिए तेरी खैर खबर लेता रहता हूं, तू इसे ऐसे मत लिया अगर मैं तो तेरे को प्यार बहुत करता हूं, बेटे की तरह मानता हूं, इसलिए पूछ लेता हूं बेटा ठीक तो है ना, अभी तक कूदा तो नहीं। एक दिन सुबह सुबह पत्नी आ गई मेरे पास, वो कहने लगी विजय भाई की ए जी। मैं कहा हाँ जी, अब शादीशुदा हूं सर जी लगा के बोलना पड़ता है। वो कहनी ए जी। मैं कहा हाँ जी। कहनी उठ जाओ। मैं उठाई नहीं, फिर दोबारा बोली ए जी। मैं कहा हाँ जी। कहनी उठ जाओ। मैं फिर भी नहीं उठा, फिर आई गुस्से में कहनी ए जी। मैं कहा हाँ जी। कहनी उठ जाओ, मैं चाय बना लो। मैं कहा भाग्यवान बना लो, मैं कौन सा भिगोने में सोया हुआ हूं कि तेरी चाय में रोड़ा अटकेगा। तो तालियां खुल के बजाओ, टेंशन मत लो। टेंशन तो आप घर छोड़ के आए हैं, तो मस्ती का माहौल है, बहुत ही खूबसूरत सी शाम है। वो एक हरियाणा का ताऊ यूपी में आ गया, तो यूपी में आ गया तो कहने लगा कि एक भैंस खरीदने के लिए, भाई ये बताओ ये भैंस कितने की? तो मेरे जैसा उसको चौधरी मिल गया, कहने की भैंस है 50,000 रुपए की, दूध कितना देती है कि 20 लीटर। अरे ना जी मजा नहीं है, दूसरी दिखाओ। दूसरी दिखाई, ये कितनी की? 1 लाख रुपए की, दूध कितना देती है? 25 लीटर। चले बहुत बढ़िया। तो चौधरी साहब ने इस भैंस की तरफ 4 चक्कर लगाए। तो कहना भाई साहब चक्कर क्यों लगा रहे हो? तो हमने पैसे भी ठीक है, दूध भी ठीक है, लेकिन मुझे चौधरी साहब ऐसा लगे इसकी एक आंख में फर्क सा। पहले चौधरी साहब ये बताओ,
मैं इसका दूध पीना कि इसके साथ नैन मटक्का करना है। तो हरियाणा के आदमी अलग ही हाजी जवाब होते हैं। एक दिन एक हरियाणा की महिला रोड पे आई, पोता उसका रो रहा था, गोद में उठा रखा था, बच्चा रो रहा है। उसने हाथ हिलाया, कंडक्टर ने बोला ड्राइवर को, ए भाई ब्रेक मार, एक सवारी मिल गई। वो बोला आ जा ताई कहने भाई आना जाना कुछ नहीं है। तो अपने ड्राइवर को नहीं रहे, पोता रो रहा, 2-4 पॉस ही कर देगा, ये चुप हो जाएगा। तो ऐसा किसी के साथ हुआ? तो मस्ती का माहौल है। चलिए थोड़ा सा और आपको लिए चलूंगा बॉलीवुड की तरफ। अगर आप सपोज करिए बॉलीवुड के कलाकार न होते, वो ट्रेन में चने बेच रहे होते थे, किस अंदाज से बेच रहे होते थे? सबसे पहले धर्मेंद्र और अमरीश पुरी, और कॉम्बिनेशन सबका बैक टू बैक ही रहेगा। सबसे पहले अमिताभ बच्चन साहब आ गए और भाई साहब ये मुंबई आप भारत चने ला लीजिए, जो चने खाएंगे तो आपकी सेहत रहेगी बनी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चने बहुत जरूरी है। और चने खाएंगे, देखिए अपना भी धंधा पानी चलता रहेगा। देखिए आप मेरे को जानते तो मैं अमिताभ बच्चन, उनके पीछे शक्ति कपूर साहब आ गए। आओ डक्के आओ, अरे मेरे चने ले लो, आओ। कौन लेगा मेरे चने? अरे जो खाएगा चना तो रहेगा बना, क्योंकि ये चना है बना। आओ ललिता, हमारी जान जाना तमन्ना, आओ मेरे चने हैं सबसे अलग। उनके पीछे सराहनी किया गया कि हम जानते हैं कि हम तो अंग्रेजों के जमाने से चने बेच रहे हैं। हम जानते हैं कि चने के कितने फायदे हैं, इसलिए हम अंग्रेजों के जमाने से चने बेच रहे हैं। हम जानते हैं कि आजकल हमारे चनों को पसंद किया जाता है, इसलिए जिंदगी में कुछ खाओ न खाओ लेकिन चने जरूर खाओ। उनके पीछे धर्मजी हो गए, मेरे चने आपकी और ये चने ऐसे ही नहीं, मेरे साथ मेरा बेटा सनी ये चने खा के देखो कैसे हो गए, उसके 2.5 किलो को है। मैं कहता हूँ 100-200 वालों से कि जैसे आप चने खाओगे मां कसम आप भी हमारे तरह बन जाओगे, क्योंकि चने खाना बहुत ही जरूरी। उनके पीछे सनी देने लगा अरे पापा और चने तो मैं भी बेचूंगा क्योंकि बहुत ही जरूरी है, और मेरे भी चने ले लीजिए पापा। और मैं तो यह कहता हूँ कि मैं पूरी ट्रेन चने की भरवा के मंगवा लेता हूँ, वो बेचते रहेंगे पापा, बहुत बेचते रहेंगे। उनके पीछे एक ऐसे कलाकार आ गए जो सुपीरियर कलाकार मैं मानता हूँ, राजकुमार जी आ गए। तो राजकुमार जी क्या करें, जानी नहीं हम चने तब बेचेंगे जब ट्रेन भी हमारी होगी और रेलवे डिपार्टमेंट भी हमारा होगा, प्लेटफॉर्म भी हमारा होगा, और जानी टीटी भी हम खुद ही अपॉइंट करेंगे, तब हम चने बेचेंगे। क्योंकि जानी हम कोई ऐसे वैसे चने बेचने वाले नहीं है, हम तो जानी राजकुमार हैं, तो इसलिए हमारे चने जो खाएगा वो राजकुमार ही बन जाएगा जानी। उनके बाद एक ऐसे कलाकार आ गए जिनकी आवाज बहुत ही खास थी, संजीव कुमार साहब। मैं टेबल लगाया हूँ, इन्होंने मेरा हाथ काट दिए, लेकिन मैंने चने की गोली अपनी जगह में टांग लिया है, इधर पैसे डालो, इधर एक चने उठाओ, अगर ऐसा नहीं करेगा देख लेना। उनके बाद हम जब खान साहब चने बेचने के लिए आ गए, अरे साहब कितने डब्बे हैं रेस्टोरेंट में, अपने सारे आदमियों को टिकट डब्बे में चढ़ा दो और ये पूरी ट्रेन पे हमारे चने बिकेंगे, कोई यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से 50-50 दूर तक नाम होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ लोग गब्बर सिंह के चने खाते। उनके बाद जगदीप जी आ गए
ये वीर यज्ञ, अरे ये दोनों आए थे लेकिन मैंने उनको भगा दिया, ये क्यों मेरे चने रे तो सबसे अलग है। मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी का मजा तो मैं खट्टे में है, मैं ये कहता हूँ। उनके बाद देव साहब आ गए, क्या बात है, क्या बात है, इतनी खूबसूरत सी ऑडियंस है, इतनी खूबसूरत से चने हैं, और मैं किसी से पैसे नहीं लूंगा, मैं अपने चने सबको फ्री नहीं बांट दूंगा, क्योंकि कहते हैं ना जान है तो जहान है। तो मैं ये कहता हूं उनके पीछे एक ऐसे कलाकार आ गए, बहुत ही शानदार जिनका अंदाज था कि जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन अगर आप बिना चने खाए चले गए तो कैसे होगा, इसलिए मेरे चने खाना बहुत ही जरूरी है। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमेशा हंसी और खुशी के साथ जियो, क्योंकि टेंशन लेने वाले बहुत हमारे जिंदगी में आपको टेंशन देने के लिए जो शादीशुदा है उनकी घर पे बेबी है टेंशन देने के लिए, इसलिए एक दोस्त जरूर बनाओ रहे। उनके पीछे एक ऐसे कलाकार आ गए, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है पीटर, लेकिन तुम मेरे सारे चने खा जाओगे, लेकिन मुझे तुम्हें होने नहीं दूंगा। माइकल के साथ साइकिल पे जाना चाहता था मेरे चने लेकर, लेकिन अमित बाबू मैंने उसको पकड़ लिया है, अब ये यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। अमित जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, मेरे दोस्त हैं, आप जितना प्यार किए हमारे बीच में आए हैं, भाई के लिए भी जोरदार तालियां हो गए, आप सभी के लिए भी तालियां हो गई। मस्ती का माहौल है। तो मैं पिछले दिनों इलेक्शन थे, मैं बिहार चला गया, वो भी बिहार ही गया था। मैंने पूछा लालू प्रसाद यादव जी से, लालू जी क्या हो रहा है? अरे ये तो बिल्कुल हमें तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे पार्टियों के साथ क्या हो रहा है, तो हमारा तो बहुमत आ रहा था, वो भी चला गया, वो सब मिला हुआ, सब बीजेपी से मिला हुआ है पूरा बिहारी लोग, तो हमारा मतलब आपने तो सरकार भी बनाई थी और आप जेल भी चले गए थे, कहना हमारी बात सुने बड़ा गौर से, तो हम तो जेल का उद्घाटन किया था और बीजेपी वाला हमें उसी जेल में बंद करवा दिया। ऐसा कौन करता है तो बड़े खराब के लोग है, हमारे पीछे ईडी सीबीआई सब खोल देता, और हम ईमानदारी के साथ काम किया हूँ, और रेल मंत्री हम भी रहा हूँ, रेलवे को हमने प्रॉफिट में लेके आया था, तो अगले जन्म में भी आप रेल मंत्री हो भी आया। मस्ती का माहौल जी, टाइम तो है, चलिए मस्ती का माहौल है। तो पिछले दिन में दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल जी से मिला, केजरीवाल कैसा कर रहा है? देखिए जी अब कुछ नहीं चल रहा है जी, अब कुछ नहीं चल रहा है जी हमारा। देखिए जी सब लोग मिले हुए जी, हम ईमानदारी से राजनीति कर रहे थे, लेकिन ये बीजेपी वाले हमें करने नहीं दे रहे जी। तो ये तो इनकी गलती है, अरे ये तो नहीं मान रहे जी अपनी, मगर इनको समझाना भी मत, ये मानते भी नहीं है। उनके बाद मैं तो यूपी से हूं सर, तो यूपी में हमारे योगी जी हैं, तो योगी जी मैंने रिसर्च करा है, रिसर्च बहुत करता हूं सर, मैंने रिसर्च करा सर कि यूपी में क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको सबसे ज्यादा लैंग्वेज आती हो, या तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे जिनको सबसे ज्यादा लैंग्वेज आती है, या फिर हमारे पास यूपी में योगी जी है, वो कहते हैं भाइयों बहनों दो ये सजो, जो जिस भाषा में समझेगा हम उसको उसी भाषा में समझेंगे। ये सजो, ये योगी जी की सरकार है। तो उसके बाद मैंने बहन मायावती जी से पूछा, मायावती जी आपका कैसा चल रहा है? जो देखिए ये जो यूपी के लोग है, ये यूपी की जनता जो है, ये जनार्दन है, मुझे कुछ नहीं कहती, तो आप भी कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत काम करा, सबको पता है कितना काम करा, अगर आज कुछ और ज्यादा काम कर लेते तो आप यूपी में रहते,
मैंने मुलायम सिंह यादव जिसे बात हुई पिछले दिनों कोविड के टाइम में नगर कैसा चल रहा है, अरे हवा वाला हवा वाला हवा वाला हवा वाला बहुत अच्छा होता है, हवा वाला हवा बहुत अच्छा लगता है। मतलब विपक्षी भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये बताओ कि आपकी बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। करे थोड़ा भी आएगा तो नहीं और हवा वाला हवा वाला हवा वाला हवा वाला हवा वाला अखिलेश यादव अखिलेश यादव। और सच्ची बात है, मोदी जी को बिल्कुल गए, मतलब आप तो मोदी जी से मिल के आए हो, बोल के आए हो ना। हाँ मोदी जी को, मोदी जी हमारे जाने के बाद हमारा बेटे का ध्यान रखना, हमारा बेटे का ध्यान रखना, क्योंकि आप ध्यान रखोगे तो बचा रहेगा, मैं तो आपके पीछे हवा। इसलिए हम मोदी जी को बोल पाए हमारा बेटे का ध्यान रखना। तो अभी बच्चा है, तो अभी बच्चा है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।